हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा रिलैक्सिंग। मुझे लगता है ना, हर मॉम कभी ना कभी ऐसे गिल्ट फील करती ही होंगी जब अपने लिए वक्त निकालना हो और अपने बच्चे से झूठ बोलना पड़े। आज मैं जा रही थी पार्लर और मेरा बेटा चीकू, जो हमेशा मेरे साथ जाने के लिए बाहर रेडी रहता है, तो मुझे पार्लर जाना था। मैंने सोचा अगर मैं पार्लर जाऊंगी वहाँ टाइम लगेगा और चीकू कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे जाकर कुछ ना कुछ सामान छेड़ने लगेगा, तो फिर वो वहाँ के लोग भी डिस्टर्ब होंगे, फिर मैं भी डिस्टर्ब होंगी। तो मैं इसे डॉक्टर के बहाने करके मैं घर से बाहर निकल रही। मैं जब पार्लर पहुंची तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैं अपने हस्बैंड से बोली आप घर जाओ, क्योंकि चीकू दादी के साथ अकेला है और वो मेरे या अपने पापा के सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकता। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। मैं वहाँ थोड़ी देर वेट की और फिर आई मेरी बारी। हेयर कट करने वाले भैया ने जैसे ही मेरे बाल देखे, उन्होंने बोला मैम आपके हेयर काफ़ी डैमेज हो गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं उनसे बोली कि मेरी हेयर ग्रोथ तो पहले से ही कम है और डिलीवरी के बाद तो हेयर फॉल और भी ज़्यादा हो गए। हेयर लॉन्ग तो है बट बिल्कुल पतले हो गए हैं, स्कैल्प भी दिखने लगे थे। दिल तो बहुत दुखा, क्योंकि मुझे लंबे बाल हमेशा पसंद थे और मेरे हस्बैंड को भी। फिर सोचा इतने लंबे बालों का भी क्या फायदा जब वो हेल्दी नहीं दिख रहे हो, कॉम्ब करने से भी हेयर फॉल हो रहे हो। तो फाइनली डिसाइड किया हेयर कट लेना है। जब हेयर कट हो गए तो पहली बार खुद को मिरर में देखकर अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को लंबे बाल पसंद है, लेकिन जब उन्होंने मेरा हेयर कट देखा तो उन्होंने भी कहा यार आप तुम्हारे शॉर्ट हेयर भी अच्छे लग रहे हैं, और उस मोमेंट ने मेरा दिन बना दिया। उसके बाद हम दोनों चले गए चाट खाने। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी दिल को खुशी दे जाती हैं। सिंपल आउटिंग एक नए लुक के साथ। फिर हम गए मार्केट्स फ्रूट लेने। प्लान था फ्रूट कस्टर्ड बनाने का, लेकिन थोड़ा लेट हो गए तो सोचा कल बनाऊंगी। ओवरऑल आज का दिन तो सूथिंग था, थोड़ा गिल्ट था चीकू से झूठ बोलने का, बट कभी कभी सेल्फ केयर भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से बीता मेरा कुछ दिन। और जो मैं ये चाट खा रही हूँ ना, ये चाट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो मज़ा आ गया खा के। ऐसा था, मुझे ऐसा कुछ खाने का मन करता, ना कुछ ज़्यादा हैवी हो और ना ही ऐसा बस हल्का सा कुछ खा लेते। इन्होंने बोला चलो तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ और चाट खिलाता हूँ। फिर जब हम घर आए तो वर्कर काम करके ऊपर से चले गए थे, तो मैं काफ़ी दिन से छत पे गई नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोला चलो तो देख के आते हैं कितना काम हुआ है। फिर यहाँ आप लोग देखिए, सारा सामान जो भी दिल्ली से आया था ना, सारा हमने ऊपर ही से ऊपर ही ऐसे ही रख रखा है, क्योंकि नीचे भी जगह नहीं है रखने के लिए, और उसे कवर कर दिया था। उसके बाद हम लोग चले गए छत पे, और यहाँ छत पे भी ये स्टोर रूम था। मैंने कहा चीकू को ना इसी में स्टोर में बंद कर देते, हम बाहर निकल गए। इसके बाद फिर मैं कपड़े भी भूल गई थी। मैंने कहा चलो आई हूँ छत पे तो कपड़े भी ले लूँ। यहाँ मैंने फटाक से कपड़े उपड़े उठाए और वही देख रहे थे कि पूरा छत बिखरा पड़ा हुआ है, बट मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे पॉपकॉर्न वाले भैया को भी, और यहाँ से ना मैं पॉपकॉर्न वाले भैया को देखूँगी और फिर भैया जल्दी से पॉपकॉर्न पैक कर दो हमारे लिए भी। फिर आ गई थी नीचे। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी जी खाने में क्या बनेगा। मम्मी जी बोली सहजन की सब्जी बनेगी, जब तक मैं सहजन काट देती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही थी। फिर मैं मार्केट गई थी ना, हरी मिर्च लेकर आई थी। मैंने कहा चलो मैं फटाक से हरी मिर्च काट कर उन्हें फ्राई करके रख देती हूँ। जैसे कभी सब्जी खाने का मन नहीं करता ना, तो ये हरी मिर्च भून के रखो तो ये आराम से रोटी वोटी से खाओ, अच्छे लगते हैं। तो इसे मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाया। पहले मैंने हरी मिर्च को अच्छे से धोकर साइड से उसके डंठल काट के, और काफ़ी लंबे मिर्च थे ना, तो उसे मैंने 2 हिस्से में काट दिया और बीच से भी ना उसको कट लगा दिया, जिससे कि जो भी मसाले वगैरह डालूँ वो अच्छे से जाए। और पहले ना मैं कढ़ाई में बिना ऑयल डाले ही मिर्च को फ्राई कर ली, क्योंकि ऑयल में मिर्च डालने पर ना मिर्च बहुत ज़्यादा उड़ते हुए उनके बीज वगैरह निकल जाते हैं, उड़ के लग जाते हैं। और फिर मैं ना वीडियो बनाना ही भूल गई कि मुझे रेसिपी बतानी है, तो मैं बस आपको सिंपली रेसिपी बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। पहले मैंने यहाँ इसमें ऑयल डाला, उसके बाद उसमें मैंने राई डाले। राई वही सरसों होते हैं ना, सरसों, आप कोई भी सरसों ले सकते हैं। वो डाला, वो जब अच्छे से चटक जाए, फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्च, और हरी मिर्च डाल के फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। और हमारे यहाँ पे ना वो लाल मिर्च जो होती है, बड़े क्या बोलते हैं, मिर्च का अचार का मसाले, वो इसमें मिर्च का अचार के मसाले डाले और नींबू का रस। बहुत टेस्टी लगता है, बना के खाना अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी जी मुझे सहजन काट के दे दी थी। मैं यहाँ पे सहजन की सब्जी रोटी बना रही थी, क्योंकि खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। क्योंकि चीकू को स्कूल भेजना होता है, और फिर अगर लेट सोएगा तो फिर सुबह उसकी नींद नहीं खुलती है। तो मेरा ये था कि मैं फटाक से रोटी सब्जी बनाऊँ, और अभी खाना कोई खाए ना खाए, मैं चीकू को पहले खिला देती हूँ, एटलीस्ट कि वो थोड़ा टाइम पे सो जाए। यहाँ मैं रोटी में घी लगाना भूल गई थी। मैं यहाँ फटाक से रोटी में घी वगैरह लगाई, या फिर मैं चीकू बोली चलो चीकू खाना खिला दे, क्योंकि आप अगर जल्दी सोओगे तभी तो मॉर्निंग में उठोगे स्कूल के लिए। तो कुछ इस तरीके से मेरी रात भी गई, रात भी कटी। यहाँ चीकू को ना, जब मुझे किचन में काम करना होता है, उसे फ़ोन लगा के दे देती हूँ कि थोड़ा सा बिजी हो जाए ना। किचन में इतना परेशान करता है, काम नहीं करने देगा, और फिर बार बार आता है तो डर भी लगता है ना, कुछ चीज़ें गर्म हो, किचन की कुछ चीज़ें ऐसे छू ना दे।
तो इसे फ़ोन देख के फिर मैं किचन में काम वाम करके, तो ये था मेरे आज के दिन का एक इमोशनल हेयर कट जर्नी। थोड़ी खुशी, थोड़ा गिल्ट और बहुत सारा सेल्फ लव एंड बहुत सारा घर का काम। अगर आप भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।